देखिए, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हमने कुछ डायग्राम बताया था, उसके तहत आज एक डायग्राम बनाएंगे, पीवी डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल वाटर का लेके हम चलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन में आएगा तो 90% डायग्राम बना के समझा देना बस। ठीक है, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि डायग्राम कैसे बनेगा, उसका क्या लॉजिक होगा, वो समझाने के लिए हमको एक पूरी कहानी बतानी पड़ रही। ठीक है, तो इसके लिए कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं। पीवी डायग्राम समझाने के लिए पहले हमको सैचुरेटेड टेम्परेचर के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पीवी डायग्राम में हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। जरा समझने की कोशिश करिए। आप जानते हैं कि जब फेज चेंज होता है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, राइट, और वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो डेफिनेशन ये कह रहे हैं कि जब फेज चेंज होता है दैट ऑकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको याद होगा जैसे आइस जब मेल्ट होती है तो पूरी की पूरी आइस 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है ना, तो पूरी की पूरी आइस 0 पे मेल्ट होनी है। ठीक है, जबकि प्रोसेस चल रहा है लेकिन टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहते हैं फेज चेंज जब होता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। जो टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर करता है। इसी टेम्परेचर को हम कहते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर। समझ में बात नहीं आई? जैसे हम कुछ स्टेजेस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से। हमने कहा कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान सुनिएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आइस है, यहां पर आइस है। ठीक है, तो आइस को मेल्ट होने के लिए कहां जाना पड़ेगा? पहले तो वो 0 डिग्री आइस में चेंज होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में चेंज होगी, एम आई राइट? इसके बाद पूरी की पूरी जो आइस है वो 0 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में चेंज होगी। अब बताइए, आइस से लेकर के वाटर तक फेज चेंज हो रहा है, एम आई राइट? यानी ये स्टेज नंबरिंग बाद में कर देंगे। स्टेज नंबर 1 है, ये स्टेज नंबर 2 है, ये स्टेज नंबर 3 है। जरा 2 से 3 देखिएगा, 2 से 3 दोनों प्रोसेस में स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। इसी को सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं। हैव यू गॉट इट? इसके बाद क्या होगा, ये जो 0 डिग्री वाटर हो गया है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये स्टेज नंबर 4 हो गया। इसके बाद क्या होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में चेंज हो जाएगा। अब देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टेट चेंज हो रही है, वाटर से वेपर चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तो 4 और 5 स्टेज है, इसको सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 100 को उबालते रहोगे तो वो जैसे आप 200 डिग्री भी कर दोगे तो एक तरीके से वो वेपर पूरा हो जाएगा, इसको गैस कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि 2 स्टेट से 3 स्टेट और 4 स्टेट से 5 स्टेट, ये 5वीं स्टेट है। यहां तक पहुंचने में 2 to 3 और 4 to 5 टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है जबकि स्टेट चेंज हो रही है। इसी को सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं। यानी जो आपका स्टेट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी को सैचुरेटेड टेम्परेचर कहा जाता है। सैचुरेटेड टेम्परेचर कहा जाता है। एक डेफिनेशन थी इसलिए हमने इसको बताया। ठीक है, नोट करिए। स्टेट 5 में जब पहुंच गया तो वेपर में चेंज हो गया है ना, तो स्टेट 5 जो है वो सैचुरेटेड वेपर कहलाता है। स्टेट 5 जो है वो सैचुरेटेड वेपर कहलाता है, सैचुरेटेड वेपर कहलाता है। ठीक है, अब मैं ग्राफ समझाने जा रहा हूं कि पीवी ग्राफ बनता कैसे है, उसमें किस पार्ट को क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए फिर बताएं। इस कर्व को हम ड्रा कर रहे हैं। फिलहाल हमने आपसे कहा है कि पीवी कर्व फॉर एनी प्योर सब्सटेंस, हम यहाँ वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, देखो ये कर्व ऐसे बनता है, ये कर्व बनाना पड़ेगा आपको। हमने बहुत सारी रीडिंग्स लेकर के इन कर्व को पीवी के बीच में ग्राफ किया है। ये वी है और ये पी है। ठीक है, तो हमने ये प्लॉट किया है कर्व, ये
पहले जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर एक कांस्टेंट हुआ, फिर प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। समझ में बात नहीं आई? ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं सी। ये कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हम ग्राफ जो पूरा प्लॉट करेंगे किसी और पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। इसके बाद इधर का जो पार्ट है वो लिक्विड रीजन कहलाता है। लिक्विड रीजन। एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहां पर ट्रिपल पॉइंट की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट का मतलब जहां पर सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों हो, क्यों लिक्विड वेपर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सुपर हीटेड वेपर कहलाता है। ये आपका कर्व है सैचुरेटेड लिक्विड, ये कर्व है सैचुरेटेड वेपर, और ये कर्व है सुपर हीटेड वेपर। जो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है सुपर हीटेड वेपर। कह सकते हो हीटेड, कह सकते हो कि ये गैस है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। ये सुपर हीटेड वेपर कहलाता है। सी आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और ये आपका जो इस वैल्यू पे जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम है, और इस पर जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर है। ये क्रिटिकल वॉल्यूम है और ये क्रिटिकल प्रेशर है, पीसी, ठीक है। ये पहले डायग्राम बना लीजिएगा, ये अधूरा डायग्राम है, ठीक है, केवल इसके पोर्शन समझाने हैं। इसी के अंदर और कुछ बनाना है, उसको अगले डायग्राम में समझाएंगे। पहले नोट करिए कैसे ये डायग्राम आया, नोट करिए पहले। और एक चीज और है, ये आपका आइसोथर्मल ग्राफ होता है, यानी यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट हर पोर्शन में रहेगा, ठीक है। एक फिक्स टेम्परेचर पे हमने इसको बनाया है। कैसे प्लॉट किया है इसको हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। नोट करिए इसको। को हमने किया क्या क्या है जरा समझने की कोशिश करो। हमने एक सिलेंडर लिया, ये हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है। इस सिलेंडर में हमने क्या किया है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक, गैस भरी हुई है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर बहुत सारा वेट रख दिया है, बहुत सारा वेट रख दिया है, ठीक है। जब इसको हम दबाएंगे, हमने मान लिया इसमें 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर डाल दिया। भाई वेट रखोगे तो ये जो सिलेंडर, ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये गैस को दबाएगा ना। हमने इतना कर दिया है, हमने कहा ये 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में प्रेशर इस पे अप्लाई कर रहा हूं। और हमने इसको किया क्या है, हमने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसके अंदर जो गैस भरी है वो 1 किलो गैस ली है हमने, 1 किलो सब्सटेंस लिया, वाटर लिया, गैस न गई आप, सॉरी, 1 किलो वाटर लिया है हमने, ठीक है। और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने लिया है, क्योंकि हमको यहाँ जो भी ग्राफ जो भी करना है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। और इसमें 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर डालेंगे। बताइए, अगर आप बहुत हाई प्रेशर डालते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो गैस है, जो भी चीज है, ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगी। अगर गैस भी है तभी लिक्विड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। यानी स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि जब मैंने बहुत हाई प्रेशर डाला है तो आप कहेंगे इट विल रिमेन, ठीक है। यानी हमने टेम्परेचर इसका लिया है, स्टेप 1 में टेम्परेचर जो लिया है वो मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हम वाटर के अलावा कोई और सब्सटेंस ले सकते हैं, उसका टेम्परेचर 120 ले सकते हैं, ठीक है, 140 ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे वो कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो कहते हैं इसमें जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो हमने मान लिया कि 12 एटमॉस्फेरिक का किया है। आप जब लैंग्वेज लिखेंगे तो आप लिखेंगे वेरी वेरी हाई प्रेशर, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इट विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट, इट विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट, रिमेन इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, लिक्विड स्टेट, ठीक है। पहला इसे सुना गया। अब स्टेप 2 में हम क्या करने जा रहे हैं जरा देखो ध्यान से। एक काम करिए, आप धीरे धीरे इसका वेट कम करिए। ये बताइए, अगर वेट कम होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो अंदर गैस भरी हुई है वो इसको धक्का मारेगी? मैं गैस मान लेता हूं, वेपराइज गैस है, मैं मान लेता हूं। क्या ये गैस धक्का मारेगी? प्रेशर कम करोगे तो धक्का मारेगी ना, आई एम राइट? धक्का मारेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस, इसका मतलब गैस वर्क कर रही है, गैस वर्क कर रही है यानी कि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा।
तो टेम्परेचर डाउन ना हो उसके लिए हमने क्या किया है, इसको नीचे से हीट लगातार सप्लाई जारी रखी है जिससे उसका टेम्परेचर डाउन ना हो। स्टेप 2 समझ में आ गया क्या करना है? चलो हम नोट कर रहे हैं कि हमने जो पॉइंट लिखा, पहले तो एक गलती मैं करेक्ट कर दूं कि यहां पर हमने अभी बताया कि भाई इसमें गैस हो सकती है, गैस नहीं है, इसमें लिक्विड है ना, लिक्विड है। चूंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, बॉयल हो रहा है, तो वेपराइजेशन हो सकता है। फिलहाल चूंकि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें लगा रखा है 12 एटमॉस्फेयर का और इसको दबा रखा है, इसलिए ये 100 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने कहा कि भाई हम यहां पर कहीं, भाई ये लिक्विड स्टेट है ना, ये लिक्विड स्टेट है ना, क्यों? हम यहां कहीं पर हैं। हम जरा इस कर्व को थोड़ा हम ज्यादा बना दें इसमें, हम यहां पर कहीं पर हैं, है ना, जरा समझिएगा। क्वेश्चन हमने क्या बताया, हमने क्या कहा, लिखा क्या, देखो ध्यान से। कहते एक काम करिए, स्लोली रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस करिए। जो आपने पिस्टन के ऊपर प्रेशर डाला है उसको रिड्यूस कर दीजिएगा। जब रिड्यूस कर दोगे तो क्योंकि ऑलरेडी पानी खोल रहा है, पानी वेपराइजेशन करना चाहता है, ठीक है, तो जैसे प्रेशर रिड्यूस करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा? तो कहते हैं वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि गैस पिस्टन को धक्का मार रही है, गैस न कहिए, वेपर कहिए, धक्का मारेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो लिक्विड है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये वर्क करेगा, वर्क करेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है, सो द टेम्परेचर विल रिड्यूस, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हमको चूंकि टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो हम इसका टेम्परेचर 100 डिग्री मेंटेन रखते हैं और प्रेशर को रिड्यूस करते 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 कहां तक ले जाते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक पे। आप जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपराइजेशन स्टार्ट कर देता है, एम आई राइट? तो कहते हैं देन लिक्विड स्टार्ट्स वेपराइजेशन, और कर्व कहां से कहां पहुंच जाता है, ए से बी तक पहुंच जाता है। मतलब हम यहां ए पर थे और हम ए से होते 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 बी तक पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात नहीं आई? यहां तक पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट पकड़ में आया? यानी जो बी पॉइंट है, जो बी है, यहां पर आपका पहला ड्रॉप वेपर का चेंज हो जाएगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप अब सुनो ध्यान से, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बी पॉइंट से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो स्टेट चेंज होगी ना, लिक्विड से वेपर। और आप जानते हैं लिक्विड से वेपर में चेंज होने में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वैसे नहीं चेंज हो रहा है, तो ये कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये लगातार ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। और हम सिस्टम आ जाएंगे सी पॉइंट पर। सी में आते आते पूरा का पूरा लिक्विड ड्रॉप, पूरा पूरा लिक्विड ड्रॉप लगेगा, ये पूरा पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, लास्ट ड्रॉप भी वेपर में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर मतलब प्रेशर और जो है बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो ये आपका कर्व कुछ ऐसा मिलेगा, डी पॉइंट। कर्व क्लियर हो गया, ये ग्राफ क्लियर हो गया। ये वाला ग्राफ थोड़ा सा आपको जो यहाँ ये वाला जो पार्ट दिखेगा वो कुछ ऐसा वाटर के लिए दिखता है, ये मतलब ये ऐसे आता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये ऐसे कैसे हम बनाएं, टेढ़ा ना करिए इसको, अरे ये कुछ ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे, ये मतलब ये चीज ऑब्ट्यूज होती है। ये ए से बी हो गया, ठीक है। तो स्टेप 1 लिख लिया आपने, स्टेप 2 लिख लिया आपने, स्टेप 2 लिखा है, ए से बी तक पहुंच गया। अब स्टेप 3 देखते, देखिए इसके पहले स्टेप में आप यहां पहुंच गए थे ना बी पॉइंट पे। अब कहते हैं कि आफ्टर बी के बाद भी आप अगर कंटिन्यू करते या हीट सप्लाई, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया आपने, देखो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप बता रहे थे वो कांस्टेंट कर दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आपने कांस्टेंट कर दिया, इसको सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं। जो आपने P1 यहां किया है ये सैचुरेटेड प्रेशर हो गया, सैचुरेटेड प्रेशर हो गया। अब कहते हैं यानी कि अभी जो एग्जांपल तो हमने लिया है 1 एटमॉस्फेयर का, अगर इसके बावजूद भी आप यहां होने के बाद भी अगर कहते हैं आप कंटिन्यू करें हीट सप्लाई और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री मेंटेन रखें, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर। यहां वेपर बनना शुरू हो गया था,
मतलब पहला ड्रॉप वेपर का बना, इसके बाद भी आपने टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हीट सप्लाई जारी रखी, प्रेशर को उतने मेंटेन किया, तो क्या होगा, ये क्या वॉल्यूम तो बढ़ेगा, इसमें क्या होगा कि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बी से सी कर्व मिलेगा, ठीक है। यानी सी पर पूरा का पूरा जो लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी पॉइंट पे क्या हुआ होगा, पहला बबल बना होगा वेपर का, बी पॉइंट पे पहला बबल वेपर का बना था और सी पॉइंट आते आते पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको सैचुरेटेड वेपर कहते हैं। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब कहते हैं अगर इसके बावजूद आप, इसके बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब इसके बाद भी आपने प्रेशर डाउन करना शुरू किया तो कर्व सी से डी मिलेगा। इसको सुपर हीटेड वेपर कहा जाता है, सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। ये जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है सुपर हीटेड वेपर, ये वाला पार्ट सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। यानी कि अगला स्टेप आप लिखेंगे स्टेप 4 लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं पहले। आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि सी पॉइंट पे आप पहुंच गए, सी पॉइंट पे आप पहुंच गए और इसके बाद भी आपने प्रेशर रिड्यूस किया तो ये आपको कर्व सी से डी मिलेगा और इसको कहा जाएगा सुपर हीटेड वेपर। तो लैंग्वेज लिखी गई कि इफ वी डिक्रीज प्रेशर आफ्टर सी देन वी गेट द कर्व फ्रॉम सी टू डी कॉल्ड सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। नोट कर लीजिए। आपने जैसे उस जो आपका सिलेंडर था उसमें आपने लिक्विड के नाम पे मैंने वाटर लिया था, वाटर को 100 डिग्री पे आपने किया था, आप टेम्परेचर 140 मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर 140 आपने मेंटेन किया तो देखो क्या होगा, भाई इसको मैं रब कर देता हूं। अगर आपने टेम्परेचर अलग अलग किया तो आपको कर्व ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे सीधे फिर ऐसे, मतलब यहां पर मान लिया T1 है जिसको कि आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया था, मान लिया ये T2 है, ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड किया। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा, हमने मतलब साइंटिस्ट ने, ठीक है। और यहां पर जो सैचुरेटेड प्रेशर है वो यहां मिला आपको, सैचुरेटेड प्रेशर ये जो P2C मिला है वो यहां मिला। आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो कर्व कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे सीधे और ऐसे, मतलब ये T3 है, मैं मान लेता हूं 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको जो सैचुरेटेड प्रेशर मिलेगा वो यहां मिलेगा, ठीक है। ये P3C मिलेगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, और बढ़ा दिया तो कर्व कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये T4 है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो आपने क्या देखा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे या प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जहां पर हाई टेम्परेचर बोले तो जहां से सब्सटेंस वेपराइजेशन शुरू होता है या जहां से बॉइलिंग शुरू होती है, यानी कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हैव यू गॉट इट? ये प्रैक्टिकली हमने देखा। आपने बचपन में कुछ पढ़ा होगा कि भाई हिल स्टेशन पे जाते हैं या पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर दाल देर से पकती है ना। तो होता क्या है, जनरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना शुरू हो जाता है। बॉयल बोले तो वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब पता चला हमारी दाल पक गई, लेकिन जब हम हिमालय पे, हिमालय बहुत ऊंचा हो गया, रोहतांग पास जाते हैं तो वहां एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाता है। पता चला हमारा पानी जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही खौलने लगा। जब 70 पे खौलने लगेगा तो पता चला दाल को तो 100 पे पकना है, तो दाल हमारी पकेगी नहीं। बात समझ नहीं आई? वहां बॉइलिंग पॉइंट लेस है, दाल पकेगी नहीं। इसीलिए हमने प्रेशर कुकर बनाया, जिससे कि उसमें प्रेशर हाई हो जाता है। हमारे प्रेशर कुकर के अंदर पानी 100 पे नहीं खौलता है, वो पता है 140-150 पे खौलता है, ठीक है। इससे दाल जल्दी पक जाती है। तो हमने देखा प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट यानी वेपराइजेशन पॉइंट बढ़ जाता है। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट और नॉट? ठीक है। अब जरा एक चीज और देख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक स्पेशल नोट आपको लिखवा दें। इस ग्राफ में आपको कहीं सॉलिड की बात नहीं की गई है, जबकि वाटर सॉलिड में भी होता है, हर लिक्विड, हर सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है, यानी यहां पर ट्रिपल पॉइंट की बात नहीं की गई। तो पीवी ग्राफ में हम एक ग्राफ वो भी बनाएंगे
जो कि आपका ट्रिपल पॉइंट जिसमें होगा, ठीक है, उसको हम बनाने जा रहे हैं। इसको नोट कर लिया है। ये ग्राफ है जिसमें हमारा जो एक तो ऑल थ्री स्टेट जो है रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो लिक्विड को करता है। यहां पर सॉलिड प्लस लिक्विड होता है, नीचे सॉलिड प्लस वेपर होता है, सॉलिड प्लस वेपर होता है। ये पार्ट वेपर को रिप्रेजेंट करता है, वेपर को करता है। और ये पार्ट आप जानते हो, ये और ये आपको बताया गया, ठीक है। ये अदर देन, और ये जो आपकी लाइन है इसको ट्रिपल पॉइंट लाइन कहलाती है। ये ट्रिपल पॉइंट लाइन कहलाती है, ट्रिपल पॉइंट लाइन कहलाती है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अच्छा, अगर ये वाटर का होता तो देखिए एक चेंज होता, केवल जो आपकी ये लाइन है ना वो थोड़ी टेढ़ी लाइन होती है ऐसे, बस, और कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ी लाइन होती है। हमने पीछे बताया था कि वाटर की लाइन का जो स्लोप होता है, वो निगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि वाटर जब फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। हमने कहा था 4 डिग्री के नीचे जब जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए ऊपर की लेयर जम जाती है और नीचे की लेयर वाटर बनी रहती है, जिसमें हमारी मछलियां वगैरह या जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव करती है। समझ में बात नहीं है? तो ये आपका पीवी ग्राफ है, इसको बना लीजिएगा और ध्यान से करिएगा इसको। देखो